आगे आगे चले, क्योंकि आने वाले यूथ के लिए हम लोग ये चीज़ें एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं कि उनको क्या सीखने को मिल रहा है। मैंने इसीलिए आपसे पूछा था कि क्या मतलब अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसको सबसे पहले प्री लॉन्च करीब फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट है उसमें क्या देखना चाहिए कि यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, मेरी सेफ है। गले का फंदा बन जाता है, तो वो चीज़ मैं रिकमेंड नहीं करता, बट कई में जाकर उसको लोकेशंस के रूप में क्या आप समझाना चाहेंगे, इसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे। तो हम लोगों ने उस टाइम पे 32 लाख के स्टूडियो निकाले थे, जो कि आज की डेट में हम 50 लाख के स्टूडियो बेच रहे हैं 2 साल में। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इंडस्ट्री आइकन। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट इंडस्ट्री की, जिसमें कि आपको इन्वेस्टमेंट और रेंटल प्रॉपर्टीज, कमर्शियल, रेजिडेंशियल को इंक्लूड करके हम चलेंगे। बात करूं प्रॉपर्टी डील्स की या सक्सेस स्टोरीज की, आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो रवनीश जी आ चुके हैं। रवनीश जी से हम बात करेंगे इन टॉपिक्स पे। तो पहले तो मैं वेलकम कर लेता हूं रवनीश जी का। रवनीश जी, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हो जाए हमारे व्यूअर्स के साथ। मेरा नाम रवनीश है, मैं मिलेनियम ग्रुप का ऑनर हूँ, को फाउंडर हूँ, और मेरे को 9 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर। मैं रियल एस्टेट के अंदर हूँ, तो जर्नी बहुत बड़ी रोलर कोस्टर रही हुई है। वो ब्रीफ आउट करने बैठूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट हाँ, इस जर्नी के अंदर सीखा बहुत है। बहुत पापड़ बेले हैं इधर तक आने के लिए। आज इस चेयर पे बैठा हूँ, आपने इनवाइट किया है, तो बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं इधर तक आने के लिए। तो आपका बहुत बहुत थैंक्स है कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया मेरे बारे में बताने के लिए और कुछ चीज़ें डिस्कस करने के लिए। और मैं आपको कहूँगा, आपको बहुत बहुत गुड लक, आपने ये जो इनिशिएटिव लिया है। थैंक यू। ये बहुत अच्छा आपका आगे आगे चले, क्योंकि आने वाले यूथ के लिए हम लोग ये चीज़ें एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं कि उनको क्या सीखने को मिल रहा है, क्या नहीं। तो उनके लिए यूट्यूब सिर्फ एक स्क्रॉल अप करने की जगह नहीं होनी चाहिए, उनको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा आपने स्टेप लिया है। थैंक यू सो मच रवनीश जी। सर, एक चीज़ बताओ, सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो वायरल टॉपिक, जहाँ हम बोल सकते हैं इसको, जो सबसे मेन टॉपिक हो जाता है प्री लॉन्च। ठीक है, प्री लॉन्च में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो सबसे पहले उसको क्या देखना चाहिए? देखो, पहले तो हम प्री लॉन्च जो टर्म है इसको थोड़ा सा बाइफ्रिकेट करें अपने ऑडियंस के लिए। प्री लॉन्च हर किसी का कप ऑफ टी नहीं है। लोग, काफ़ी भोले लोग हैं जो बीच में आ जाते हैं, बट प्री लॉन्च के अंदर आपको कहीं ना कहीं पेशेंस रखनी पड़ती है। वो बेचारे फंस जाते हैं, और फिर वो नेक्स्ट पेमेंट जब आ जाती है तो उनके लिए कहीं ना कहीं वो गले का फंदा बन जाता है। बिल्कुल। तो वो चीज़ मैं रिकमेंड नहीं करता, बट कई लोग हैं जो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर वो पछताते हैं। तो रियल एस्टेट के अंदर तो हम शुरू से एक चीज़ कहते हैं, रियल मनी इज़ नॉट इन बाइंग, रियल मनी इज़ इन वेटिंग। तो हम जितना वेट करते हैं उसी में ही हमारा पैसा बनता है। तो प्री लॉन्च हमेशा उस बंदे के लिए है जो पैसा लगाकर वेट करना चाहता है और अपने आपकी ग्रोथ के साथ साथ वो पैरेलल अपना काम भी कर रहा है। वो ये ना वो प्री लॉन्च पे ही अपना सब कुछ डिपेंडेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक पैरेलल चीज सबसे मेन प्रॉब्लम इसमें यही आती है कि जो फर्स्ट टाइम बायर्स होते हैं, जो मतलब प्री लॉन्च में सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो यही मिलते हैं, है ना, हमें यही मिलते हैं। तो उनको जो हम मतलब एज ए कंसल्टेंट आप बोल दें, या हम जैसे मर्जी बोल लें, कि उनको हमें समझाना चाहिए उसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे ख्याल से हमारे रियल एस्टेट के अंदर हमें बीइंग, जितने भी हमारी फैमिलीज हैं, चैनल्स हैं, जितने भी, ये सब हमारी फैमिलीज हैं। मेरे ख्याल से ये डील को मैच्योर रखने के लिए, लंबा प्रोसेस करने के लिए ये चीज़ें बहुत क्लियर करनी ज़रूरी है। बिल्कुल। लोग ये चीज़ें हिडन रखते हैं और बाद में फिर वो चैनल भी फेस करता है, कहीं ना कहीं उनको भी फेस करनी पड़ती है। तो ये तो जितना स्मूथ रखेंगे, पर चैनल की भी इसमें गलती नहीं हम फाउंड कर सकते। कई क्लाइंट सोचते ही ये है कि हमें जाना ही प्री लॉन्च में, पर उसके प्रोज एंड कॉन्स उनको समझ नहीं आते। देखो, प्री लॉन्च बहुत अच्छी चीज़ है, बट प्री लॉन्च कभी भी ये मत सोचना कि आपकी अकेली सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है। हम चैनल पार्टनर के बारे में भी आगे जाके बात करेंगे कि उनकी क्या महत्वपूर्ण उसमें रहता है। अगर आप कोई डील करने जाते हो, जहाँ उनको कस्टमर को डायरेक्टली डील करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो रवनीश जी, जब प्री लॉन्च की बात आती है, सबसे पहले एक रिस्क फैक्टर या समथिंग कुछ सामने आता है। ठीक है, जैसे हम बात कर ही रहे हैं, तो मैंने इसीलिए आपसे पूछा था कि क्या मतलब अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसको सबसे पहले प्री लॉन्च करीब फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट है
उसमें क्या देखना चाहिए कि यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, मेरी सेफ है? देखो सर, हायर द प्रॉफिट हायर द रिस्क। बिल्कुल। तो प्री लॉन्च के अंदर प्रॉफिट अगर हायर है तो रिस्क फैक्टर भी हायर है, तभी मैं कहता हूँ लेमैन नहीं बीच में आना चाहिए। इन्वेस्टर कहीं ना कहीं 1-2 यूनिट का धक्का अगर लगता भी है तो वो कहीं ना कहीं रिकवर कर सकते हैं। जिस बंदे ने अपनी जमा पूंजी एक ही यूनिट पे लगा दी है वो कहाँ से उसका रिकवर कर पाएगा। तो प्रॉपर्टी में पैसा मरता नहीं है, बट हर एक चीज़ टाइम लेती है अपना, और वो टाइम आज की डेट में लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे दादाजी कहते होते थे, प्रॉपर्टी जिस दिन ले लो उस दिन सस्ती है। उस दिन सस्ती है। तो हम कई बार, ये छोटे होते तो समझ नहीं आती थी, पता भी नहीं था कि रियल एस्टेट में ही आ जाएंगे। तो उनकी कई कई बारी बातें मैं आप सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ बात सही है। क्योंकि आज से अगर मेरी और आपकी जर्नी भी अगर हम देखें तो मोस्ट प्रोबेबली अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, आज से 4 साल पहले जो प्रॉपर्टी 30 लाख की मिल रही थी, वो आज की डेट में 55-60 से नीचे नहीं मिल रही। बिल्कुल सही बात। और रेंटल रिटर्न भी अच्छी अच्छी बनती जा रही है आगे। तो ये एक छोटी सा पॉकेट साइज है जिसके ऊपर हम डिस्कस करें। अगर हम मोहाली की प्रॉपर्टीज या 1 करोड़ प्लस वाली प्रॉपर्टीज में जाए तो वो भी सेगमेंट्स चेंज होते जा रहे हैं। सही बात है। तो रवनीश जी, रिस्क तो ऑब्वियसली बात है ही। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, फॉर एग्जांपल मतलब जैसे कि कोई बिल्डर है, उसने कोई प्रोजेक्ट लेके आया, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें आपको क्या मतलब, अगर हम सजेस्ट करें किसी इन्वेस्टर को जो पहली बार फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर बनने जा रहा है, कि उसको देखना क्या है, उसको डॉक्यूमेंटेशन के रूप में या फिर उसको लोकेशंस के रूप में क्या आप समझाना चाहेंगे? इसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं। देखो सूरज जी, प्री लॉन्च के अंदर डॉक्यूमेंटेशन तो कुछ खास रहती नहीं है जी। क्योंकि प्री लॉन्च प्रोजेक्ट होता है तो कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो वेरीफाई करने वाली होती हैं। उसके बाद तो देखो सबसे बड़ी बात आ जाती है बिल्डर का बैकग्राउंड, और उसके बाद आप किसके थ्रू ये डील कर रहे हो, वो कितना कॉन्फिडेंस है अपने डेवलपर के ऊपर। बिल्कुल, क्योंकि उनको तो पता होता है। जब उसको अपने डेवलपर के ऊपर कॉन्फिडेंट है, वो आपके साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं करेगा बस उसका मेलाफाइट ठीक हो। मार्केट में कई लोग हैं जिनका मेलाफाइट नहीं भी ठीक होता। तो ये आपको जब भी किसी के पास जाना है, यू हैव टू, उनका बैकग्राउंड चेक ज़रूरी है करना। आप करो, बैकग्राउंड चेक करो। देखो 5 उंगलियां एक जैसी तो होती नहीं है। तो अगर 100 चैनल्स काम कर रहे हैं तो होंगे 10 कोई खराब भी होंगे। और क्या पता, ये हर एक इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में नहीं, हर एक इंडस्ट्री में नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें है ही है। मतलब अगर कोई 10 बंदे काम करे तो उनमें से 1-2 बंदे ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे। वो चीज़ जब आप किसी भी जगह पे जा रहे हो तो आपको एक ज़रूरी है कि आप किस डेवलपर के पास जा रहे हो और किसके थ्रू जा रहे हो। ये 2 अच्छी चॉइसेस अगर आपने कर ली हैं तो आप प्री लॉन्च बेफिक्र होकर इन्वेस्ट करिए। सर, अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, कि अगर कोई प्री लॉन्च प्रोजेक्ट है, मतलब आज की डेट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे, उसको कहाँ पे, ट्राई सिटी में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? मैं बिल्डर्स का नाम नहीं बोलूँगा, आप लोकेशंस को एक्सप्लेन ऐसे करें कि आप मतलब बताएं कि उसको एप्रिसिएशन वहाँ पे ग्रांटेड मिल जाएगी और उसको एक कनेक्टिविटी जो है एक वहाँ पे अच्छी मिल जाएगी। तो उस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। आज की डेट में ना प्री लॉन्च ऑल ओवर ट्राई सिटी बूम में है। बिल्कुल, ऑब्वियसली। आप मोहाली बात कर लीजिए, आप न्यू चंडीगढ़ बात कर लीजिए, आप कुराली हाईवे पे आ जाइए। अब नया हमारे पास बेंचमार्क क्या कह रहा हूँ, नई लोकेशन हमारे पास जो आ गई है, दैट इज भारतमाला। 62 किलोमीटर का स्ट्रेच है ऑल ओवर ट्राई सिटी का। इसने कुराली का ट्रैफिक खत्म कर दिया, खरड़ का ट्रैफिक खत्म कर दिया, मोहाली का ट्रैफिक खत्म कर दिया। कुराली से एंटर करोगे सीधा मोहाली आईटी सिटी पे, आईटी सिटी से आप सीधा ही बाहर। वही बात होगी कि एयरपोर्ट जाना है तो पहले जहाँ 1 घंटा लगता था, आज की डेट में 20 मिनट्स लगते हैं। तो मैं फिर इसके अंदर एक चीज आ जाएगी, किसी की पॉकेट कितनी है। अगर तो कोई छोटी पॉकेट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो आज के टाइम में बेचिंत होकर भारतमाला रोड पे वो इन्वेस्ट करे। न्यू डेवलपमेंट है, अंडर डेवलपिंग एरिया है, आगे प्राइजेस बूम ही करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे मेजर डेवलपर्स वहाँ पर आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम, ऑलरेडी 2-4 डेवलपर वहाँ पे आ चुके हैं ऑलरेडी, मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट भी शुरू कर चुके हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है। आप भारतमाला के ऊपर अगर आते हो तो भारतमाला आपको मेरे ख्याल से दोनों हाथ भर के पैसे वापस देगी। जी बिल्कुल। ये बट फिर वही बात आ जाती है पेशेंस।
बट इसमें हम एक चीज इसको कंपेयर कर सकते हैं एयरपोर्ट रोड के साथ, क्योंकि जब एयरपोर्ट रोड पे इन्वेस्टमेंट थी तो सेम रेट्स थे। बिल्कुल। आज की डेट में जो रेट्स हैं वो आपको मतलब लोगों को भी पता है, आपको भी पता है कि काफी ज्यादा अप्रिशिएट हो चुके हैं और वो एरिया सारा डेवलप हो चुका है। तो मुझे भी जो लगता है कि इन्वेस्टमेंट भारतमाला रोड पे एक अच्छा एप्रिसिएशन लाके दे सकती है। बिल्कुल। मैं एक सबको एक चीज़ और ज़रूर कहना चाहूँगा, इन्वेस्टमेंट ज़रूर करिए। गोल्ड एक बास्केट है, सिल्वर एक बास्केट है, तो प्रॉपर्टी भी एक बास्केट ज़रूर रखिए। इसको भी एक चीज़ समझिए, ये ज़रूरी है। ज़रूरी इसीलिए है कि आपकी लैंड पैच धीरे धीरे पैसों में बन जाती है, एक साथ हर किसी से नहीं अफोर्ड किया जाता। एट द एंड ऑफ द डे जितना आप अफोर्ड कर लोगे वो वेल एंड गुड है, रेस्ट ऑफ द लोन भी हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। सो अगर मैं बात करूं प्लॉट, फ्लैट या कमर्शियल, या हम बात करें लैंड की, सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट जो और सबसे इजीएस्ट इन्वेस्टमेंट अगर हम बोले, या इजीएस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एप्रिसिएशन के रूप में कौन सी हो सकती है, मतलब अगर बंदा मतलब आपको एक चूज करना हो तो? देखो मैं सूरज, देखो मेरे पास तीनों प्रोजेक्ट एट प्रेजेंट अवेलेबल हैं जी, जिनमें प्लॉटिंग भी चल रही है, फ्लैट्स भी चल रहे हैं, कमर्शियल भी। बट मैं फिर वही कहूँगा, हर प्रोजेक्ट का अपना प्लस पॉइंट है। कमर्शियल के अंदर रेंटल रिटर्न प्लस एप्रिसिएशन आती ही आती है। हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे, मैं एक्सप्लेन कर दो इसको। चलो मैं आपको इसको थोड़ा सा हम बाइफ्रिकेट करते हैं। हम पहले प्लॉट से शुरू करते हैं, फिर हम कमर्शियल पे आते हैं। लेट्स सपोज आज की डेट में हम कहीं पे प्लॉट लेना चाहते हैं। अब आ जाएगा इधर आपकी बुकेट कितने है, टिकट साइज कितना है। तो लेट्स सपोज आप कहते हो मैं 40 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ जी। 40 लाख के आज के डेट में कुछ गिने चुने प्रोजेक्ट हैं जो भारतमाला के ऊपर भी अवेलेबल हैं, जो आपको 40,000 में लैंड पैच दे देते हैं। अब ये लैंड पैच आपने अगर परचेज की है, इसके ऊपर आपका रेंटल रिटर्न तो शुरू नहीं होगा जितनी देर तक आप इसके ऊपर 20 से 25 लाख रुपए और नहीं लगाते। आपकी कंस्ट्रक्शन है, आपका नक्शा पास होना है, सब कुछ इसमें होना है, तो इतने पैसे आपको और लगाने पड़ेंगे इसकी रेंटल रिटर्न शुरू करने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे इधर आप एक ही चीज कर सकते हो कि आप इसकी वेट कर सकते हो प्राइस बढ़ने की, और उसको बेच सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। तो ये कंप्लीटली आ गया एक प्योर ट्रेड सिस्टम। अब हम कहते हैं लेट्स गेट, मतलब सॉरी मैं आपकी बात कर दूं, मतलब प्लॉट में एक ही ऑप्शन आता है जो कि ट्रेड का, जहाँ लेके और उसको बेच दो जब एप्रिशिएट हुआ। अगर हम कमर्शियल की बात करें, कमर्शियल की हम बात करें यार, कमर्शियल एट प्रेजेंट बहुत अच्छा टॉपिक है हमारे इस एक्सप्रेस हाईवे में, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से कमर्शियल में तो जब मर्जी पैसा लगाओ तब अच्छा है जी। एक तो कमर्शियल का प्लस पॉइंट ये है कि प्री लॉन्च में अगर कोई कमर्शियल मिल जाए आपको बहुत ही सस्ते रेट पे मिलता है। और मेजर अभी डेवलपर्स ने क्या शुरू कर दिया, अगर आप उसकी 50% पेमेंट दे रहे हो, लेट्स सपोज आपने प्री लॉन्च पे 50% पेमेंट दे दिया, एक एग्जांपल लेते हैं, 1 करोड़ का शोरूम था, आपने 50 लाख रुपए दे दिया, बिल्डर आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे 1 रुपए का इंटरेस्ट देना शुरू कर देता है। तो इन शॉर्ट आपका पैसा आपको पैसा कमा के दे रहा है जी। तो आपको कमर्शियल के अंदर सेकंड थॉट देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपने अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली भी है, उसको 4 साल अगर लग भी गए, 4 साल में उसने आपको 24 लाख रुपए वापस भी दे दिया। तो वो 24 लाख जब उसने वापस दिया तो आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तो पहले 76 लाख की पड़ेगी। तो इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट क्या होगी। और 4 साल के अंदर अगर हम एक नॉमिनल जो प्राइस इंक्रीज रेशो मार्केट का है, दैट इज 7 to 8% पर ईयर, जो हर प्रोजेक्ट बढ़ाता ही बढ़ाता है, तो वो 32% तो वैसे भी बढ़ेगा। तो आप 28 to 32% जो भी बनता है उसके बाद आप देखो आपको कितना 32 लाख का एक, 24 लाख का एक, आप तो पहले दिन से ही प्रॉफिट में हो। इसमें मुझे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर किसी ने कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करनी है बट वो अफोर्डेबल में करनी है, अफोर्डेबल इन द सेंस कि 1 CR के आसपास, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसको खरड़ वाला एरिया, इस वाला साइड वाला कुराली रोड और रोड जो भी है उसके ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा वो बताओ कि उसके लिए अगर किसी ने अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर अपना कोई काम करना है कि उसका काम भी चल जाए,
तो कौन सी लोकेशन बेस्ट रहेगी? देखो एट प्रेजेंट तो सबसे ज़्यादा बूम पे है नेशनल हाईवे 205 जी जो हमारा कुराली खरड़ बाईपास है। जी। हाईवे सॉरी बाईपास नहीं हाईवे है। हम्म तो वहाँ पर अगर हम देखें तो नॉमिनल इतनी इन्वेस्टमेंट पे आपको कमर्शियल मिल जाता है मिल वहाँ जाता पर। है। अगर आप जाते हो किसी ब्रांड के साथ तो वो कैपेक्स अलग से चार्ज करते हैं आपको। Okay. अगर आप नहीं भी जाते हो तो वहाँ पर रेंटल का इशू नहीं है क्योंकि मार्केट काफ़ी बूमिंग है। ऑलरेडी काफ़ी वहाँ पे क्राउडेड एरिया है, डेवलपमेंट है, लोगों को वहाँ पर इन्वेस्टमेंट का भी क्रेज हुआ पड़ा है और जो कि बहुत अच्छा है बिल्कुल। क्योंकि रिटर्न्स अच्छी आ चुकी है लोगों के पास। मैं आपको कहूँ मैंने 2024 में प्रोजेक्ट शुरू किया था SBC के साथ। तो हम लोगों ने उस टाइम पे 32 लाख के स्टूडियो निकाले थे जो कि आज की डेट में हम 50 लाख के स्टूडियो बेच रहे हैं 2 साल में। उनकी रेंटल अच्छी है, रिटर्न अच्छी है। फिर मोर ओवर 37 यूनिट्स थे, 37 के 37 यूनिट्स अभी हमारे ऑक्यूपाइड हैं। बिल्कुल। और वहाँ पे क्या है कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो मुझे और भी लगता है कि वहाँ पे पहले बंदा जब जो भी वहाँ पे रहता है, रेजिडेंस की बात कर रहा हूँ, कि जब भी शॉपिंग करने जाना होता था वो चंडीगढ़ जाता था एलेंटे मॉल या फिर वो कहीं और जाता था। बिल्कुल। आज की डेट में वहीं पे सारी चीज़ें आ चुकी हैं, चाहे वो हम सिनेमा की बात करें, सिनेपॉलिस वहाँ पे आ चुका है, चाहे हम ब्रांड्स की बात करें वो वहाँ पे आ चुके हैं, हर एक ब्रांड आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो एक ये भी आ जाता है कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप सिस्टम बन चुका है ऑलरेडी, तो वहाँ पे एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप वो देखो वहाँ से चंडीगढ़ की ड्राइव हार्डली 10 मिनट्स की है। जी बिल्कुल। तो जाना तो चंडीगढ़ भी लोगों के लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं रहेगी वहाँ से। बट मेरे ख्याल से उधर 4 किलोमीटर के रेडियस में कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी चंडीगढ़ नहीं जाता होगा, सब उधर ही आते हैं। बिल्कुल। और मोर ओवर कईयों की गाड़ी शायद मेरे ख्याल से 1-1 किलोमीटर दूर पार्क होती है, वो घूमते घूमते आगे पहुंच जाते हैं। मार्केट ही इतनी ज़्यादा एक्सप्लोर करने को, उनको बाद में पता चलता है कि गाड़ी तो हम पीछे लगाए थे। तो ये मार्केट बहुत अच्छी हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर गई है। बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं हमारे क्लाइंट्स का सपोर्ट, गवर्नमेंट ने रोड जो आगे वाली थी वो बहुत जल्दी उसका प्रोसेस हो गया, डेवलपर्स अच्छे आ गए उस रोड के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें प्लस पॉइंट रही सर वहाँ पे। रवनीश जी, प्री लॉन्च की बात तो हमने कर ली है, प्री लॉन्च के बारे में क्लियर हो चुका होगा व्यूअर्स को। अगर मैं बात करूं कोई रेंटल इनकम देखता है, सबसे बेस्ट रेंटल इनकम ट्राई सिटी में, चाहे वो फ्लैट हो, प्लॉट हो, कोठी हो, चाहे कमर्शियल हो, कहाँ पे मिलेगी? सूरज, इसमें तो मुझे कोई सेकंड थॉट देने की जरूरत ही नहीं है, हम सबकी जुबान पर ही है वो। नेशनल हाईवे 205 जी, और लुधियाना हाईवे वाला, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से पहले सारा जी। वो इसलिए अच्छा है, उधर आपको रेंटल बहुत अच्छा मिल जाता है। वहाँ के अगर आप गांव वालों से पूछो तो उनको कभी पता ही नहीं था कि रेंट इतना आता है, उन्होंने अपनी कोठियाँ रेंट पे चढ़ा दी हैं। तो उधर अब एट प्रेजेंट लोग अपना लैंड पैच बेचने में कम विश्वास रख रहे हैं, उधर पीजी बनाने पे ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं क्योंकि रेंटल आता है। तो हम भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पर उधर रिटर्न अच्छा गैदर कर लेते हैं। मोर ओवर है, आपको उधर कभी एक सेकंड थॉट देने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी आपकी बूम पर ही रहती है। आप सुबह एग्जिट लेना चाहो प्रॉपर्टी से आपको मिल जाएगा, बस डिमांड रहती है। डिमांड है, बस शर्त इतनी है रेडी टू मूव होनी चाहिए, क्योंकि उधर एंड यूजर की डिमांड अच्छी है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो प्लॉट हो या कुछ भी हो। प्लॉट में तो चलो रेंटल नहीं मिलेगा, प्लॉट में आप बना के आप कर सकते हो, तो रेंटल वहाँ पे अच्छा मिल जाएगा। तो रवनीश जी, आज की डेट में अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट्स की, जो कि चलो ट्राई सिटी में तो कर ही रहे हैं, ट्राई सिटी में तो है ही है, मैं आपसे इस चीज़ को इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे पास जो कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो हमारे से दुबई की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वहाँ पे जाके। तो अगर मैं कंपेयर करूँ ट्राई सिटी और दुबई को, तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर भी बताएं कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे और वहाँ पे क्या फ़र्क है, क्या रिटर्न्स का फ़र्क है, ये चीज़ें बताएं। देखो सूरज, जो तो दुबई की रिटर्न्स हैं और आस्किंग प्राइस है ऑलमोस्ट सेम है हमारे पास भी एट प्रेजेंट। ये अब आप पे डिपेंड करता है, आप अपनी प्रॉपर्टी आंखों के सामने रखना चाहते हो कि आंखों से दूर रखना चाहते हो।
मेरा पर्सनल थॉट एस्पेक्ट तो ये है कि प्रॉपर्टी आंखों के सामने होनी चाहिए। जी। अगर आप सेकेंडरी आपके पास कोई सरप्लस मनी है तो आप दुबई वाली साइड इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, कोई बात नहीं है। बट आप अगर सोच रहे हो मैंने एक ही प्रॉपर्टी अपनी ज़िंदगी में लेनी है तो वो आप दुबई लेके अब वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। नहीं, मैं इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ। चलो Investors- फर्स्ट टाइम बायर तो ऑब्वियसली बात है कि वो एक करेगा। इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ कि इन्वेस्टर्स को मतलब अगर वहाँ पे कोई इन्वेस्ट करता है, मतलब 1 BHK पे लगा लो आप, अगर आप उधर 1 BHK इन्वेस्ट भी करते हो 1.5 से 2 करोड़ के बीच में उधर पॉकेट साइज टिकट साइज चल रहा है एट प्रेजेंट। 1.5 से 2 करोड़ रुपए अगर आप उधर लगाते हो, उधर रिटर्न्स आती हैं, सब कुछ है, नो डाउट। दुबई का लॉ भी है कि हर साल 6% की एप्रिसिएशन है जी। कोई भी प्रॉपर्टी हो, वो 6% एप्रिशिएट करते ही करते हैं वो, बट उनका लॉ है। बट फिर वही बात आ जाती है सूरज कि आप प्रॉपर्टी कहाँ देखते हो। आप एसेट्स हैं, एसेट्स अपनी आंखों से दूर। इंडिया में बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो प्रॉपर्टी की, नो डाउट दुबई भी एक अच्छी जगह है, बट वाई नॉट आवर नेशन। हम अपने इंडिया में पैसा क्यों नहीं इन्वेस्ट करें, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी उससे। और एट द एंड ऑफ द डे हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ों की ज़रूरत भी है, तो इंडिया में ही करनी चाहिए हमें। रही बात, हाँ सरप्लस है, इन्वेस्टर्स करते हैं, मेरे पास भी काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं जो उधर इन्वेस्ट करते हैं, बट वो उनका थॉट एस्पेक्ट है कि वो कैसे करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। रिटर्न्स देखो, अगर हम बोला कि रेंटल रिटर्न को ही काउंट कर रहे हैं एज एन रिटर्न, तो देखो रेंटल उधर भी कई बार होता है कि प्रॉपर्टी नहीं रेंट पे चढ़ती जी। मैं उधर बहुत क्लोजली वो चीज़ें डील कर चुका हूँ। बट रही बात आप इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब चीज़ों की बात करो, नो डाउट अच्छा है, बिल्कुल हम डेवलपिंग कंट्री हैं, वो डेवलप हो चुके हैं, हमें टाइम लगेगा धीरे धीरे, बट हम न्यू टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। पर बात तो ये है कि अगर हमें आंखों के सामने वाली प्रॉपर्टी वो रिटर्न दे रही है तो हमें देश से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ऑब्वियसली बात है। हम इस चीज़ को हम कंपेयर करें, कंपेयर इन द सेंस कि जैसे हमने एयरपोर्ट रोड की और भारतमाला रोड की बात करी आज से कुछ टाइम पहले, क्योंकि मेरी स्टडी भी वहीं की है, तो उस टाइम पे ब्रिज बिल्कुल नहीं था, तो हमें वहाँ से कुराली रोड को आने के लिए हमें सोचना पड़ता था कि हमने आना नहीं आना। आज की डेट में सोचना नहीं पड़ता, सीधा 5 मिनट के अंदर अंदर आप मोहाली चंडीगढ़ से सीधा एक्सेस कर सकते हो क्योंकि ब्रिज बन गया। अब इन फ्यूचर जब भारतमाला रोड पे डेवलपमेंट हो जाएगी, चलेगी, तो आपको क्या लगता है कि जैसे आपने या मैंने किसी ने भी एक्सपेक्ट यहाँ पे नहीं करा था, तो वहाँ पे क्या लगता है आपको? सूरज, मेरी पूरी एक्सपेक्टेशन यही है कि भारतमाला अपने आप में एक बेंचमार्क होगा। बिल्कुल, क्योंकि भारतमाला के ऊपर सिर्फ हम लोग नहीं डिपेंडेंट, उसके ऊपर आप लगा के चलो, हम पहले प्रॉपर्टी बेचते थे ट्राई सिटी का क्लाइंट बेस कह के कि आपको ट्राई सिटी का इतना क्लाइंट बेस इधर मिल जाएगा। एट प्रेजेंट भारतमाला एक ऐसी सड़क है जो अहमदाबाद से लेके मिजोरम तक बन रही है, तो इसकी इंटरकनेक्टिविटी सारी आपस में। वैसे भी इसने मतलब इस रोड के बनने का बेनिफिट ट्रैफिक की, जैसे हमने बात करी, हर रोड को मिल गया। सेकंड बात करें कि डिस्टेंस कम हो गया है ना, तो उसके जो आसपास जो ज़मीनें थी वो ऑलरेडी बिकनी स्टार्ट होगी। मतलब जब बिल्डर एक्वायर करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि बिल्डर की पूरी रिसर्च होती है, ठीक है, कि R&D पूरी हुई होती है, वो R&D के बिना वो अपना एक पैनी नहीं खर्च करते। बिल्कुल ऑब्वियसली बात। और आप देखो भारतमाला के ऊपर काफ़ी अच्छे ब्रांड्स इन होंगे, हमें एक्सपेक्टेड नहीं था। सबसे बड़ी बात यही थी कि अच्छे ब्रांड्स का इन होना, एंड वो बहुत ही फास्ट एप्रिसिएशन दिखा चुके हैं, और अभी मेरे को लगता है और एप्रिसिएशन बहुत सारी आने को पेंडिंग है वहाँ पे। हम कहीं ना कहीं इस रोड को एयरपोर्ट रोड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। क्यों? इसका भी जो रोड विड्थ है वो काफ़ी अच्छा है। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको इधर से अगर एयरपोर्ट रोड पे जाना है तो आपको ना मोहाली का ट्रैफिक देखना है, ना खरड़ का ट्रैफिक देखना है, ना ही कुराली का ट्रैफिक देखना है, और यही रोड आपको बद्दी भी ले जाएगी, यही रोड आपको इधर जम्मू कश्मीर भी ले जाएगी। तो ये रोड तो अपने आप में एक बहुत बड़ी देन होगी सारी इंडिया के लिए, अगर ये रोड पूरी सक्सेसफुली बन गई।
और इस रोड के ऊपर आप लगा के चलो सर, आज हम लोग अगर इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो बाद में हम लोग सोचेंगे कि हमने इन्वेस्ट क्यों नहीं किया। जैसे हम एयरपोर्ट रोड पे सोचते हैं कि उस टाइम पे ये रेट मिल रहा था। वही बात है कि हमारे पास क्लाइंट्स भी ऐसे आते हैं कि मतलब मैं प्राइस की बात नहीं करूँगा कि इस प्राइस पे एयरपोर्ट रोड पे चाहिए, तो हमें उनको मना करना पड़ता है कि है ही नहीं कुछ भी, क्योंकि रेट उस हिसाब से अप्रिशिएट हो गए हैं और उसी हिसाब से जो है लैंड की कॉस्ट जो है वो बढ़ चुकी है। दोस्तों, आपको इस पॉडकास्ट से काफ़ी नॉलेज मिली होगी। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम उसी हिसाब से पॉडकास्ट शूट कर देंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलता हूँ किसी न्यू गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच।